दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। चलिए आज हम क्लास 10th का अध्याय 2 20 के दांत, सब्जेक्ट हिंदी है। 20 के दांत अध्याय 2 और लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इस अध्याय को समझते हैं। कहा जा रहा है कि 20 के दांत कहानी में उच्च और मध्य वर्ग के यथार्थ को दिखाया गया है। इस कहानी में दो व्यक्ति होते हैं, एक उच्च वर्ग के होते हैं और एक मध्य वर्ग के होते हैं। इन्हीं दो व्यक्तियों के बारे में इस चैप्टर में समझाया गया है। जो निर्धन वर्ग को हीन समझता है, मीन्स उच्च वर्ग के जो लोग हैं मध्य वर्ग के लोगों को हीन समझता है, यानी निर्धन यानी गरीब होता है और हीन यानी नीचे दृष्टिकोण से देखता है। तो बात शुरू होती है कि सेन साहब फैक्ट्री के मालिक थे। सेन साहब नाम का एक आदमी था जो फैक्ट्री के मालिक थे। उनका खुद का एक फैक्ट्री था, उसी फैक्ट्री के वह मालिक था। उनके पांच लड़कियां और एक लड़का था। वो जो मालिक थे सेन साहब, उनके 5 लड़कियां था और एक लड़का था। माता पिता एवं बहनों के लाड़ प्यार ने खोखा यानी कासू को बिगड़ेल बना दिया था। लड़का का नाम था, सेन साहब जो थे उनके लड़का का नाम था कासू। उनको बिगड़ेल बना दिया था। उनकी घर के जो सिस्टम जो थी, तो माता पिता और बहनों के लाड़ प्यार ने उनको क्या बना दिया, बिगड़ेल बना दिया। तो आप कहानी को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ज़रा ध्यान से समझिए। ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा। फिर नीचे दिए गए कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्न का भी हल करना है आपको। तो जब तक समझेंगे नहीं तब तक प्रश्न का उत्तर नहीं कर पाएंगे। कहानी बहुत ही मज़ेदार है। सेन साहब के घर के नियम सिर्फ लड़कियों के लिए थे। एक जो नियम होती है, एक सिस्टम, जो शिष्टाचार जो होता है, वो सिर्फ उस दायरे के अंदर लड़कियों को रहना ही था, जिसके कारण, और लड़कों के लिए ये सिस्टम नहीं था। तो इसी कारण से क्या हुआ कि कासू मनसोख हो गया था। मनसोख मीन्स उसको जो मर्जी आए मन में वो कर ले, और हर समय वो क्या करता रहता था कि हर समय तोड़ फोड़ करता रहता था, जो मर्जी उसको वो करता रहता था। एक बार की बात है कि कासू ने मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। यानी सेन साहब का एक मोटर कार था और उनका लड़का कासू क्या किया, अपनी उस कार का पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। तो इस बात पे क्या हुआ कि उनका जो पिता जो थे सेन साहब, वो हंसते हुए क्या कहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इसीलिए तोड़ कर देख रहा है। हालांकि इस बात पर उसके फैक्ट्री में काम करने वाले एक लोग थे जिनका नाम था गिरधर लाल, उनको इस बात पे दुखी हुआ था। तो बात शुरू होती है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। वह अपने परिवार के साथ, कौन परिवार के साथ, तो गिरधर लाल अपने परिवार के साथ आर्डर्ट हाउस में रहता था। उसका एक बेटा था, यानी सेन साहब का बेटा का नाम कासू और गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या है, तो मदन है ना। ये दोनों बात याद रखिएगा, सेन साहब का बेटा का नाम कासू और गिरधर लाल का बेटा का नाम मदन। तो उसका बेटा, उनके भी एक बेटे थे और उनका नाम था मदन। एक दिन क्या हुआ कि मदन गाड़ी छू रहा था। किनका गाड़ी, सेन साहब का गाड़ी। तो एक दिन मदन गाड़ी छू रहा था तो ड्राइवर ने उसे धकेल दिया। बात देखिए क्या होता है। जब उनका खुद का लड़का, सेन साहब के खुद लड़के जो थे कासू, जब वो अपने मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया था, तो उनके बाप यानी उनके जो पिता जो थे, वो खुद हंसते हुए क्या कहा था कि इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा, इसीलिए तोड़कर देख रहा है। और जबकि आज गिरधर लाल का लड़का, उनका बेटा, जब गाड़ी को छूता है तो उसका ड्राइवर धकेल देता है। इस बात पे उनको बड़ा दुख होता है गिरधर लाल को, और वह लड़का गिर जाता है। ड्राइवर का धकेलना और लड़के को गिर जाना, लड़का का गिरना, और उनके मन में एक बहुत बड़ा असर पैदा हो जाता है कि ठीक है, मैं आने वाले, वो टाइम का इंतज़ार करना शुरू कर देता है कि आने वाले टाइम पर मैं तुझे भी बताऊंगा। तो फिर देर किस बात की, आ गई थी वह टाइम इसका रिजल्ट दिखाने का। तो इसी कारण जब मदन को कासू के साथ खेल में लड़ाई हुई है ना, एक बार क्या हुआ कि मदन और कासू के बीच में दोनों आपस में खेल रहे थे, और इसी खेल की लड़ाई में
क्या होता है देखिए कि इसी कारण जब मदन को कासू के साथ खेल में लड़ाई हुई तो वह कासू पर टूट पड़ा। इस कारण से उसको बदला भी चुकाना था। और इस लड़ाई में क्या हुआ, क्योंकि वह मैं कौओं की जमात में हंस पहुंच गया था, मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। जो अभी पीछे पढ़े थे आप, एक तो ड्राइवर धकेल दिया इनको, इन बात की खौफ था उन्हें, है ना। इसी कारण से बदला चुकाने के लिए वो क्या किया, मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गिरधर लाल की नौकरी चली गई। और इस बात पे सेन साहब ने क्या किया, गिरधर लाल की नौकरी को रफा दफा कर दिया कि अब तुम मेरी फैक्ट्री में किरानी के रूप में काम नहीं कर सकते हो, जाओ। परिणाम स्वरूप यही हुआ कि गिरधर लाल की नौकरी चली गई। तो खैर कोई बात नहीं था, उसकी नौकरी चली गई, फिर भी वो बहुत खुश थे इस बात को लेकर कि वह, है ना, वह इस बात को लेकर खुश था कि उसके बेटे ने कासू के अहंकार रूपी 20 के दांत तोड़ दिए, है ना। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए, अब आपके नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा कासू को कहा जा रहा है ना। ऐसे तो खोखा का अर्थ होता है बच्चा, तो खोखा किन मामलों में अपवाद था। आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर लाल, इन चारों व्यक्तियों के बारे में कहा जा रहा है कि इनका चरित्र चित्रण करें। कि सेन साहब का चरित्र चित्रण करें, मदन का चरित्र चित्रण करें, कासू का चरित्र चित्रण करें और गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। चरित्र चित्रण मीन्स इस अध्याय में आप जो देखे, ये 4 व्यक्तियों के बारे में बात हो रही थी बार बार। गिरधर लाल, उनके बेटा का नाम मदन, फिर सेन साहब, उनका बेटा का नाम कासू। ये चारों के चारों का चरित्र किस प्रकार से हम पढ़े, उनके चरित्र, है ना, व्यवहार, आचरण, जो भी हम कह सकते हैं, उनके बारे में ही बताना है इस प्रश्न के अंतर्गत। और तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि कौओं की जमात में हंस पहुंचाने का क्या अर्थ है। जैसा कि अभी आप पढ़े थे, है ना, कि दोनों बच्चों के बीच में, मदन और कासू के बीच में जो खेल में लड़ाई जो हुआ था, तो उसी में हम एक बात पढ़े थे कि कौओं की जमात में हंस पहुंच गया था और इसी कारण मदन ने क्या किया, कासू के 2 दांत तोड़ डाले। तो इसका क्या अर्थ है, इसी का आशय स्पष्ट करना है मुझे। तो आप इन तीनों प्रश्नों का हल आप कीजिएगा, है ना। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ, अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, और इसके लेखक हैं मैक्स मूलर। तो हम बहुत जल्द उस अध्याय को हम लेकर आ रहे हैं। तो ठीक है, इसको अच्छे से देखें और फिर आप अपने किताब का पूरी इस कहानी को पढ़ें बढ़िया डिटेल से और समझें और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।